लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियां अब धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव को लेकर सांसद हेमा मालिनी का भी एक बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी ब्रजवासियों का आशीर्वाद और पार्टी का आदेश हुआ तो फिर से चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इन दिनों 4 दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं, जहां कल वो सिविल लाइन क्षेत्र में मान की बात कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और साथ ही कार्यक्रम के दौरान दीवार पर कमल का फूल बनाया। मन की बात में इतनी अच्छी अच्छी बातें पूरा देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं, जो हमें खुद को नहीं मालूम है वो हम तक पहुंचाते हैं। हमारे देश के इतने विभिन्न क्षेत्र में जाकर अलग अलग जगह पे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और वो भी बहुत सारी महिलाएं जिसमें जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को बताया है। जैसे द्रोण दीदी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी बात है कि कैसा खेती बाड़ी में महिलाएं कितना उसमें भागीदार बन सकते हैं, उसको तो आमदनी भी होती है, वो बात बताई है। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स बताया उन्होंने, जो वेरी नाइस। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा की बारी है। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरीके से मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही मीडिया ने जब उनसे सवाल किया क्या वो एक बार फिर मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का आशीर्वाद और पार्टी का आदेश रहा तो वो एक बार फिर से मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सब कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उनकी सोच सबके लिए है, पूरे देशवासियों के, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग, सबके लिए सोच के जो काम करते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम देखकर। हम इसको देखते हैं वैसे हर हफ्ते में, तो आज का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हेमा जी, यहाँ ब्रजवासी चाहते हैं कि आप तीसरी बार भी यहाँ से प्रत्याशी हों, इस बारे में कुछ कहना चाहिए? अगर वो चाहते हैं तो हम जरूर, हम रेडी हैं, तैयार हैं। वहीं आगे सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि अगर मैं एक बार फिर मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ती हूँ तो मथुरा में एक एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही यमुना शुद्धिकरण हमारी प्राथमिकता में रहेगा और हमारे साथ सभी ब्रजवासी अब की बार जुड़ेंगे और जल्द ही यमुना शुद्ध होगी। मेरी बहुत इच्छा है कि एयरपोर्ट यहाँ पर कुछ हो जाए, छोटी हो भले, इतना बड़ा नहीं हो सकता है, एटलीस्ट स्मॉलर एयरपोर्ट चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें। हेमा जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ के रेलवे स्टेशन का काफी आपने जीर्णोद्धार कराया, यहाँ जब यात्री आते हैं खुश होते हैं उसको देख करके, लेकिन ऐसा और कोई आपका प्लान हो जैसे मथुरा में भी रह गया हो, जो ऐसा कोई जिससे कि यहाँ जो ब्रजवासी जो तीर्थयात्री आते हैं उनको देख करके अच्छा लगे कि मथुरा में और डेवलपमेंट, साफ सफाई और भी हो सकता है, और यमुना का शुद्धिकरण बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार हम करेंगे, उसमें पूरा हमारे मथुरा वासी उसमें जुड़ेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारती है या फिर पार्टी किसी अन्य प्रत्याशी को मौका देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।